जयश्री, नहीं, हाँ, जयश्री, जयश्री, महेंद्र बघेल, सपना आसिफ, बनवारी, प्रमेंद्र, कुशल, कौशल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? विक्की, गोरखपुर, गोरखपुर, नीलम, महेश, कुशंत, अभय, महेश, दिव्या, आशिफ, भूपेंद्र, नीलम, रंजना, सचिन, अमित, दिव्या। क्या हाल है भाई? गोरखपुर तो भाई जगह का नाम है, तुमने अपना नाम ही रख लिया गोरखपुर। वाह भाई वाह। राजा, पिंटू, a very good afternoon to all, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon to all। हाँ जी, तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कैलेंडर बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और देखो, इंटरेस्टिंग तो पूरी की पूरी रीजनिंग है, क्योंकि पूरी रीजनिंग में जो भी कुछ चीजें हम पढ़ रहे हैं, पूरी रीजनिंग के अंदर जो भी कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है ना, वो हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित है जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं। तो कैलेंडर चैप्टर के अंदर जो भी कुछ हम चीजें पढ़ते हैं वो हमारे डेली रूटीन को फॉलो करती हैं, हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित होती है कि नहीं होती? हाँ सर, बिल्कुल आधारित होती है वास्तविक जीवन पर। जी हाँ। कैलेंडर में सबसे पहले हमने देखा था कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो भैया एक वर्ष में 365 या 366 दिन होते हैं। अगर 365 दिन होते हैं तो वो नॉर्मल ईयर होती है, और अगर 366 दिन होते हैं तो वो लीप वर्ष होती है, जिसको हम हिंदी में अधिवर्ष भी बोलते हैं। अधिवर्ष आया है अधिक से, अधिक को ही शॉर्ट फॉर्म में अधिवर्ष बोला जाता है। अच्छा, लीप ईयर को पहचानने की ट्रिक थी कि हम 4 से भाग करते हैं, अगर वो शताब्दी वर्ष है तो हम 400 से भाग करते हैं। ये लीप ईयर को पहचानने की ट्रिक है, ठीक है। अच्छा, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। फिर हमने देखा कि भैया 100 वर्ष में 24 लीप ईयर है, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में पूरे 97 लीप वर्ष है ना। हाँ जी। हालांकि पहली शताब्दी में 24 लीप ईयर थे, दूसरी में भी 24 थे, तीसरी में भी 24 थे, लेकिन जो कैलेंडर की चौथी शताब्दी थी उसमें पूरे 25 लीप ईयर थे। उसमें क्या थे? पूरे 25 लीप ईयर थे। फिर हमने ऑड डेज के बारे में जाना। व्हाट आर दी ऑड डेज? ऑड डेज क्या होते हैं, विषम दिन क्या होते हैं? तो जैसा कि दुनिया जानती है कि रिमाइंडर ऑफ 7 इज इक्वल टू ऑड डेज, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। अच्छा, 7 के शेषफल को ही विषम दिन क्यों कहते हैं? 7 के शेषफल को विषम दिन इसलिए कहते हैं क्योंकि कैलेंडर में जो वीक होता है वो 7 डेज का होता है, तो इसीलिए रिमाइंडर ऑफ 7 ही ऑड डेज कहलाता है। ऑड डेज निकालने के बाद अगर हम कैलेंडर में आगे जाते हैं तो प्लस कर देते हैं, पीछे जाते हैं तो माइनस कर देते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज हम बता सकते हैं कितने साल बाद, कितने दिन बाद या कितने दिन पहले कौन सा दिन था, प्लस माइनस करके, सिंपल। उसके बाद मैंने आपको एज कैलकुलेशन भी सिखाई थी, है ना। एज कैलकुलेशंस भी आप लोगों ने करी थी कि कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति, लैपटॉप से कमेंट बेटा ठीक हो गए हैं, लैपटॉप से सबके कमेंट्स आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बेटा कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो गया, ये भी मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई थी। चलिए, तो आज हम बेसिकली सीखेंगे कि अगर मान लो दिनों का अंतर है तो हम कुछ ही सेकंड्स में बता सकते हैं कि इतने दिन बाद या इतने दिन पहले व्यक्ति, मतलब ये दिन होगा। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे जब दिन की जगह महीने का अंतर हो या साल का अंतर हो तो हम वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेटा दिनों के अंतर में। भाई अभी तक तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो दिनों के अंतर में कर रहे थे कि इतने दिन बाद या इतने दिन पहले कौन सा दिन होगा। ये जो क्वेश्चन है ये दिनों के अंतर में है कि इतने दिन बाद या इतने दिन पहले कौन सा दिन होगा। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें दिन की जगह बेटा महीना भी चेंज होगा और महीने की जगह साल भी चेंज होगा। दिन की जगह महीना भी चेंज होगा, महीने की जगह साल भी चेंज होगा। समझ रहे हो? अभी तक तो सिर्फ हम दिनों का अंतर ले रहे थे, अब हम महीनों का भी अंतर लेंगे और अब हम साल का भी अंतर लेंगे। कुल मिला के हम 19 क्वेश्चन इस चैप्टर में बना चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये 19 के 19 क्वेश्चन आप लोगों को ना बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गए होंगे और 0.1% भी डाउट नहीं होगा इस 19 के 19 क्वेश्चन में। सप्ताह और हफ्ता में कोई अंतर नहीं होता बेटा, तुम सप्ताह बोलो या हफ्ता बोलो, बात एक ही है। ठीक है, वेबसाइट ओपन नहीं होगी, वेबसाइट परमानेंटली क्लोज हो गई है, उसके लिए कोई और दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे। किसी रीजन की वजह से, है ना, वो टेस्टिंग ट्रायल जो था वो फेल हो गया।
मिशन मार्स हमारा फेल हुआ, ठीक है। तो जो वेबसाइट बन रही थी आप लोगों के लिए वो मिशन फेल हो गया हमारा। अफसोस की बात यह है काफी नुकसान भी हमारा हुआ, क्योंकि वेबसाइट बनाना मजाक बात नहीं है। उसके पीछे जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो सब हुआ तो हुआ, अब क्या ही करें। था एक कारण, वो कारण आपसे डिस्कस नहीं किया जा सकता। बट जो भी था, जितने भी दिन आपने वेबसाइट को यूज किया उतने ही भी दिन आप लोगों को बेनिफिट तो जरूर हुआ था, है। फ्रूटफुल तो था ही वो कॉन्सेप्ट, फायदा तो आपको हुआ ही था उन दिनों। चलिए साहब, कोई बात नहीं। अब कुछ और फायदेमंद चीज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे हम कुछ दिन बाद। यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा ये बताओ। यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, 15 अगस्त 2003 को क्या था, शुक्रवार था। तो आपको बताना है कि भैया 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 2003 का दिन पता है, 2015 का दिन निकालना है, तो कैसे निकालोगे। 2003 का दिन पता है, 2015 का दिन निकालना है, कैसे निकालोगे। पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से समझेंगे, एकदम जीरो लेवल से। देखो, हमें क्या करना होता है, कुल दिनों का अंतर निकालना होता है। 2003 और 2015 में कुल कितने दिनों का अंतर है बेटा, कुल 12 साल का अंतर है। अब इन 12 साल में टोटल दिन कितने हैं, ये कैसे कैलकुलेट होंगे। सर, इन 12 साल में कुछ तो हमारे नॉर्मल ईयर हैं और कुछ हमारे लीप ईयर हैं। चलो कैलकुलेट करो, इन 12 साल में कितने नॉर्मल ईयर हैं, कितने लीप ईयर हैं। सर, 2003 से लेके 2015 तक सारे वर्ष में लिख देता हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 2003 से लेके 15 तक सारे वर्ष मैंने लिख दिए। पहला लीप ईयर चेक करो बेटा, पहला लीप ईयर कौन सा है। सर, अगर मैं पहले लीप ईयर की बात करता हूँ तो पहला जो लीप ईयर है वो 2004 है। भैया, जो पहला लीप ईयर है मेरा वो 2004 है। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 4 और 4 8, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 12 और 4 16, 16 यहाँ पे है ही नहीं। तो कहने का मतलब है 2003 से लेके 2015 तक सिर्फ मेरे कितने लीप ईयर आए, 3 लीप ईयर आए। कितने लीप ईयर आए, 3 लीप ईयर आए। इसका मतलब ये है टोटल मेरे वर्ष है बेटा 12, 12 में से 3 लीप ईयर है, तो बेटा नॉर्मल ईयर कितने बचे, 9 नॉर्मल ईयर बचे। नॉर्मल ईयर मेरे कितने बचे, 9 नॉर्मल ईयर बचे। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने आप लोगों को ऑटेज कैलकुलेशन सिखाई थी। एक साधारण वर्ष में इन अ नॉर्मल ईयर बेटा कितने ऑटेज होते हैं, और एक लीप वर्ष में कितने ऑटेज होते हैं। बेसिक सी ट्रिक थी। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और जब हम 7 से भाग करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर शेषफल होता है वो 1 होता है। एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 7 से भाग करते हैं, रिमाइंडर हमारा 2 निकलता है। तो एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करो, अगर मैं आपसे कहूं टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करो, तो बेटा टोटल ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करोगे। कुल विषम दिनों की संख्या, कुल विषम दिनों की संख्या आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये बताओ। टोटल ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करोगे। सर, एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज होता है, तो भैया 9 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 9 एकम 9 ऑड डेज होंगे। एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होगा, 9 नॉर्मल ईयर में 9 एकम 9 ऑड डेज होंगे। सर, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 3 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 3 दूनी 6 होंगे। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, 3 लीप ईयर में 3 दूनी 6। तो 9 एकम 9, 3 दूनी 6, 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 15 हो गया। 9 एकम 9, 3 दूनी 6, 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 15 हो गया। 7 दूनी 14, कितना बचा, 1। फाइनली जो हमारे ऑड डेज निकल कर आ गए वो 1 ऑड डे निकल कर आ गया। अच्छा, ये बताओ कैलेंडर में तुम आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो। सर, 15 अगस्त 2003 का दिन पता है, 2015 का निकालना है। कैलेंडर में 3 से 15 आगे जा रहा है। आगे जाने पर निकाले गए और डेज को प्लस करते हैं, और फ्राइडे प्लस 1 क्या होगा, फ्राइडे प्लस 1 होगा सैटरडे। तो बेटा ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, ममाज मेथड, है ना। दिस इज मैंगो लाइफ, दिस इज मैंगो लाइफ। ये बेटा ममाज मेथड है, बिल्कुल बेसिक मेथड है। दिस इज मैंगो लाइफ, ये है आम जिंदगी।
ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, ये दुनिया के हर बच्चे को समझ आ गया होगा। हमने क्या किया है, दिनों का कुल अंतर निकाल लिया, दिनों का कुल अंतर निकाल के कुल विषम दिन निकाल लिए। भैया टोटल विषम दिन ही तो निकालने होते हैं। जब एक पर्टिकुलर डेट से दूसरी पर्टिकुलर डेट का दिन पता करना है तो टोटल ऑड डेज कैलकुलेट कर लो, आगे जाने पर प्लस कर दो, पीछे जाने पर माइनस कर दो, आगे जाने पर प्लस कर दो, पीछे जाने पर पीछे जाने पर पीछे जाने पर माइनस कर दो, आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन सीट में अपलोड करा दूंगा, चिंता मत करो। प्रैक्टिस सेट और पीवाई की प्रैक्टिस सेट तो अपडेट हो गया था, क्वेश्चन सीट में अपडेट करा दूंगा, है ना। हाँ जी, चलिए साहब। तो अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं डायरेक्ट मेथड पे। आप इसी क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करोगे। आप यही क्वेश्चन बेटा बिना पेन पेपर के सॉल्व करना चाहते हो तो विदाउट पेन एंड पेपर यही क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी बेटा, राइस की कोडिंग, फुर की कोडिंग, फिन की कोडिंग, ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे वहां पे आर आर कॉमन है तो आर का कोड 3 हो गया, ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ रहे हो। अब इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर में कैसे सॉल्व करूंगा, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी, बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ये बताओ
कि 3 और 15 में कितने वर्ष का अंतर है? सर 3 और 15 में 12 साल का अंतर है। 3 और 15 में 12 साल का अंतर है। हाँ सर 3 और 15 में 12 साल का अंतर है। बिल्कुल साहब 12 साल का अंतर हो गया। ठीक है, 3 और 15 में कितने साल का अंतर है? 3 और 15 में 12 साल का अंतर है। और ईयर्स को बेटा अगर तुम ऑड डेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एक डायरेक्ट ट्रिक पता है क्या है? डायरेक्ट ट्रिक ये है, जितने साल का अंतर है ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। उतने ही साल में जितने लीप ईयर आए हैं बस वो उसमें जोड़ दो, वो तुम्हारे डायरेक्ट ऑड डेज बन जाएंगे। ईयर्स को ऑड डेज में बदलने का डायरेक्ट मेथड ये है कि जितने भी लीप वर्ष है ना उसमें वो उसमें जोड़ दो। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। बेटा 12 साल का अंतर है और इन 12 साल में कितने लीप ईयर है? इन 12 साल में 3 लीप ईयर है, तो सीधा सीधा 3 जोड़ दो, बात खत्म। तो 12 और 3 15, और 15 का मतलब क्या आ जाएगा? 1। तो फाइनली कितने ऑड डेज निकल कर आ गए आपके? फाइनली 1 ऑड डे निकल कर आ गया, बात खत्म, पैसा हजम। आगे जाने पर प्लस कर दो, फ्राइडे प्लस 1 सैटरडे हो गया। तो ये है हमारी मेंटो जिंदगी, है ना, ये है हमारी मैंगो लाइफ, दिस इज मेंटोज लाइफ। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटो जिंदगी, ये है ममास मेथड, ये है डैडीज मेथड। तो ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की एक डायरेक्ट ट्रिक है, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। अच्छा, लीप ईयर कैसे कैलकुलेट होंगे बेटा? 4 से भाग देकर कैलकुलेट नहीं करोगे। लीप ईयर कैलकुलेट करने के लिए ना इंडिविजुअल काउंटिंग करोगे। 3 से लेके 15 तक पहला लीप ईयर पता कर लो। 2003 नहीं है, 2004 है। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 4 और 4 8 और 4 12, 16 बाहर है। तो बस 3 और 15 के बीच में कितने लीप ईयर आए? सिर्फ और सिर्फ 3 लीप ईयर आए। 3 और 15 के बीच में कितने लीप ईयर आए? 3 लीप ईयर आए, वो इसमें जोड़ दो, है ना। 3 लीप ईयर आए, वो इसमें जोड़ दो, है ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर मान लो यहाँ पे डेट भी डिफरेंट होती तो क्या करते? हैव सम पेशेंस। बेटा इन क्वेश्चंस में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है जिसमें ईयर का डिफरेंस होता है, डेट और मंथ हमारी सेम होती है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है जिसमें डेट और मंथ डिफरेंट होते हैं, ईयर्स हमारे सेम होते हैं। और इसमें तीसरा क्वेश्चन बनता है जब डेट मंथ और ईयर सब कुछ अलग अलग हो। तो यहां पर टोटल कितने केस बनेंगे बेटा? 3 केस बनेंगे। पहला केस ईयर्स अलग अलग होंगे, दूसरा केस डेट और मंथ अलग अलग होंगे, तीसरा केस तीनों ही अलग अलग होंगे। तीसरा केस तीनों ही अलग अलग होंगे। चलिए साहब, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को बेटा डायरेक्ट सॉल्व करना विदाउट पेन एंड पेपर। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करो बेटा विदाउट पेन एंड पेपर। सीधा ऑड डेज कैलकुलेट कर लो, सीधा ऑड डेज कैलकुलेट कर लो। ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज, बात खत्म। इसमें बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जब हम डे कैलकुलेट करते हैं ना, आज की डेट से कोई दूसरी डेट कैलकुलेट करनी होती है, तो टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और एक चौथा क्वेश्चन बनता है बेटा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जिसमें स्टैंडर्ड डेट पूछते हैं। ये तो रेफरेंस की डेट है। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है, कोई भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का एक्चुअल में दिन पूछ सकते हैं। जैसे बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको हम बाद में सीखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का डे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम बाद में सीखेंगे। यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? 2010 से 2029, 2010 से 2029 बेटा कितने साल का अंतर है? 10 और 29, 19 साल का अंतर है। ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम्स ऑड डेज। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। बेटा 2010 लीप ईयर नहीं है, 10 के बाद 11 भी लीप ईयर नहीं है, पहला लीप ईयर है 12। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24 और 4 28। 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24 और 4 28। हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। कितने लीप ईयर आ गए? 1 2 3 4 5। कितने लीप ईयर आ गए? 5 लीप ईयर आ गए, बस बात खत्म, पैसा हजम। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ठीक है, 7 से 21 कितने बचे? 3 बचे।
अच्छा, 2010 का दिन पता है, 2029 का दिन निकालना है। 10 का दिन पता है, 29 का निकालना है। तो बेटा कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर निकाले गए और डेज को क्या कर देंगे, आगे जाने पर निकाले गए और डेज को प्लस कर देंगे। सैटरडे प्लस 3 क्या होगा, संडे मंडे ट्यूसडे। सैटरडे प्लस 3 क्या होगा, संडे मंडे ट्यूसडे। विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे सकते हो, विदाउट पेन एंड पेपर। न पेन की जरूरत है न पेपर की जरूरत है। कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, इसमें 4 से भाग दे रहे थे, 4 चौक 16 और कह रहे थे 4 लीप ईयर है। बाबू 4 से भाग नहीं देना है, यहाँ पे एक्चुअल में काउंट करो लीप ईयर। जैसे 2010 नहीं है क्या, पहला लीप ईयर 2012 है, अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24 और 4 28, और ये पांचों के पांचों लीप ईयर इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसीलिए टोटल 5 लीप ईयर काउंट होंगे, न कि 4। बस इतना सा काम करना है, और ये काम बेटा विदाउट पेन एंड पेपर हो जाएगा। ये काम विदाउट पेन एंड पेपर हो जाएगा। 19 और 5 24, 24 का मतलब 3, और सैटरडे प्लस 3 क्या हो गया, ट्यूसडे। बात खत्म, बात खत्म। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। ये ट्रिक कब अप्लाई करनी है, जब तुम्हें ईयर्स के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। एक बच्चा कह रहा है कैलेंडर में तो सर 10 जनवरी 2029 को वेंसडे है। अरे मेरे प्रभु, कैलेंडर में 10 जनवरी 2029 का वेंसडे हो सकता है, क्योंकि कैलेंडर में 10 जनवरी 2010 को फिर शनिवार नहीं होगा। हमने तो ये एज्यूम कर लिया है कि अगर 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, तो ये एज्यूम कर लिया। बट एक्चुअल में अगर तुम कैलेंडर देखोगे तो 10 जनवरी 2010 को शनिवार होगा ही नहीं। वहां पे शनिवार की जगह शायद हो सकता है रविवार हो, यहाँ पे रविवार होगा। देखना 10 जनवरी 2010 का पक्का रविवार होगा, और तुम जब रविवार प्लस 3 करोगे तब 10 जनवरी 2029 को बुधवार निकलेगा। जरा चेक करते हैं, 10 जनवरी 2010 का दिन देखते हैं। 10 जनवरी 2010 का दिन देखते हैं, पक्का रविवार निकलेगा। अगर तुम बुधवार बता रहे हो ना, अगर तुम बुधवार बता रहे हो तो उस हिसाब से 10 जनवरी 2010 का दिन पक्का रविवार निकलेगा, संडे। क्योंकि संडे प्लस 3 ही वेंसडे होगा, कंफर्म है। अगर तुम वेंसडे कह रहे हो तो 10 जनवरी 2010 का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे संडे निकलना चाहिए, संडे। अबे 10 जून कहां से खुल गया, यहाँ पे निकलना चाहिए संडे, है ना। जनवरी 2010 का कैलेंडर, जनवरी 2010 का कैलेंडर कहाँ है, जनवरी 2010। जरा चेक करना जनवरी 2010। सर जनवरी 2010 का कैलेंडर है, कितनी जनवरी थी, 8 9 10। देखना सर 10 जनवरी 2010 को संडे है। मानते हो कि नहीं मानते, मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते। तो एक्चुअल में 10 जनवरी 2010 का संडे था, एक्चुअल में संडे था। तो तुम संडे प्लस 3 कर दोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, वेंसडे आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। तो बाकी में 10 जनवरी 2029 को वेंसडे ही है। यहाँ पे तो ट्यूसडे जो आंसर आया ना, इसके रेफरेंस में आया, सैटरडे के रेफरेंस में। अगर संडे के रेफरेंस में तुम लोगे तो वेंसडे ही आंसर आएगा। समझ गए कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। बेटा जब हम बोलते हैं ना राम का सीता से क्या संबंध है, तो राम कौन है, राम के बारे में बताना है, ठीक है। मेरे सारे फ्रेंड्स आपके टीचिंग स्टाइल के फैन हो चुके हैं सर, सभी का रीजनिंग अच्छे से हो गया है, थैंक यू सर जी। आई लव यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने आज तक ऐसी रीजनिंग कभी नहीं देखी थी। हाँ? ये तो आप लोगों का प्यार है भाई। हाँ, बना बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से। चीजों को ना बेसिक तरीके से समझना बहुत जरूरी है। हम्म, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है तो मामला बेकार है, वो होना बहुत जरूरी है। 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था, तो 10 अक्टूबर 2009 का दिन। बेटा कितने साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है। प्लस लीप ईयर्स कितने हैं, जल्दी से बता दो। प्लस लीप ईयर बेटा 2009 लीप ईयर नहीं है, 9 के बाद 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है। पहला जो लीप ईयर आएगा वो 2012 आएगा। बेटा 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, पहला जो लीप ईयर आएगा वो 2012 आएगा। हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 12 और 4 16। अच्छा 20 नहीं आएगा,
तो टोटल कितने लीप ईयर आएंगे? 2 लीप ईयर आएंगे। 10 और 2 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा? 12 का मतलब 5 हो जाएगा। तो 2019 और 2009 के बीच में कितने ऑड डेज आएंगे? 5 ऑड डेज आएंगे। अच्छा, कैलेंडर में हम 19 का दिन पता है, 9 का दिन निकालना है, पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर माइनस हो जाएगा। माइनस का 5 का मतलब +2 होता है, मैंने आपको बताया था क्यों। तो मंगलवार +2, बुधवार और गुरुवार, है ना, ट्यूसडे +2, वेडनेसडे, थर्सडे। तो -5 करोगे ना ट्यूसडे में, तो भी आपका आंसर थर्सडे ही आएगा। -5 करोगे तो -5, क्योंकि कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं ना, तो निकाले गए ऑड डेज बेटा माइनस होंगे। पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज माइनस होंगे, पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज क्या होंगे? पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज माइनस होंगे, माइनस। चलिए, ये बेटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। मैंने सिंगल स्टार बना दिया इस क्वेश्चन में। थोड़ी सी ध्यान देनी है चीजों पर। 20 फरवरी 2004 को रविवार है, तो 20 फरवरी 2020 का कौन सा दिन होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, दिमाग की नसें खोलनी पड़ेंगी। ठीक है? दिमाग की नसें खोल लो बेटा। जिस दिन सीजीएल निकालूंगा उस दिन मिलने, बिल्कुल भैया, जिस दिन सीजीएल निकालो उस दिन तो हमसे मिलने आओगे, और कौन आएगा मिलने? आप नहीं आओगे तो हैं? थोड़ी सी दिमाग की नसें खोलो जल्दी से। 2004 का दिन पता है, 2020 का निकालना है बेटा। कितने साल का अंतर है? 16 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। अच्छा, लीप ईयर अब कैलकुलेट होगा। 2004 लीप ईयर है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20। एक चीज ध्यान दो, सर हम 20 फरवरी 2020 पर ही रुक गए। सर हम 20 फरवरी 2020 पर ही रुक चुके हैं। 20 फरवरी 2020 पर ही रुक गए। क्या हमने 29 फरवरी 2020 की पार करी? सर हमने 29 फरवरी 2020 की पार नहीं करी है, इसीलिए 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा। इसीलिए 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम 29 फरवरी 2020 तक नहीं पहुंचे हैं। तो 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा। लेकिन जब मैं 20 फरवरी 2004 से आगे बढ़ूंगा तो इसकी 29 फरवरी यूज होगी, तो ये 2004 एज ए लीप ईयर काउंट होगा। तो बेटा फाइनली जो 1 2 3 4 फाइनली जो लीप ईयर काउंट होंगे वो 4 होंगे, ना कि 5। तो कुछ बच्चे अगर 5 लीप ईयर काउंट कर रहे थे, तो मैं बता दूं यहाँ पे 2020 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि लीप ईयर तभी काउंट होगा जब उस ईयर की 29 फरवरी बीच में आ रही होगी, है ना? हाँ जी। तो 16 और 4 20, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 बचा। अच्छा, कैलेंडर में 4 का दिन पता है, 20 का दिन निकालना है। 4 से 20 आगे जा रहा है, आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर देंगे। आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर देंगे, और दुनिया जानती है +6 करो या -1 करो, बात एक ही है। रविवार -1 क्या हो जाएगा? रविवार -1 हो जाएगा शनिवार। संडे -1 क्या हो जाएगा? सैटरडे। ठीक है? वीडियो रुक रुक के चल रही है। हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इस क्वेश्चन में बस यही चीज हमें ध्यान देनी है कि 2020 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगी। बस यही चीज ध्यान देनी है इस क्वेश्चन में। ज्यादा कुछ हमें ध्यान देना ही नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि 2020 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। ठीक है? 5 नहीं है बेटा, 4 लीप ईयर काउंट होंगे, 4। 5 नहीं है। अच्छा ये बताओ, 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट कब होता? 2020 काउंट तब होता जब यहाँ फरवरी की जगह ना मार्च लिखा होता, 20 मार्च। अगर ये मार्च होता ना तो 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट हो जाता, यानी कि 29 फरवरी के बाद की कोई भी डेट होती। जी। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करो बेटा विदाउट पेन एंड पेपर। जल्दी से सॉल्व करो विदाउट पेन एंड पेपर। 20 मार्च 2024 को रविवार था, तो 20 मार्च 2012 का दिन क्या होगा? 20 मार्च 2024 को रविवार था, तो 20 मार्च 2012 का दिन क्या होगा? 24 को रविवार था तो 12 का दिन निकालो जल्दी से। 24 को रविवार था तो 12 का दिन क्या होगा? भाई साहब 24 का रविवार था तो 12 का दिन क्या होगा? कितने साल का अंतर है? सर यहाँ पे 12 साल का अंतर है, प्लस 12 साल का अंतर है, प्लस प्लस लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करोगे?
12 साल का अंतर है, लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करोगे सर? 2012 लीप ईयर है, 12 और 4 16 भी है, 16 और 4 20 भी है, 20 और 4 24 भी है। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। क्या यहाँ पे 20 मार्च 2012 से जब मैं 20 मार्च 2024 तक चलूंगा तो क्या 2012 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? सर 20 मार्च 2012 से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो 29 फरवरी 2012 की पहले ही छूट चुकी है, तो यहाँ पे 2012 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि 29 फरवरी 2012 की पीछे ही छूट चुकी है। तो यहाँ पे 2012 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि 29 फरवरी पहले ही छूट चुकी है। 2012 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, 20 मार्च 2024 तक चला जाएगा तो 2024 जरूर एज ए लीप ईयर काउंट होगा। तो यहाँ पे 4 लीप ईयर काउंट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 लीप ईयर काउंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ 3। 12 और 3 15, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। फाइनली एक और डे है। अच्छा, 24 का दिन पता है, 12 का निकालना, पीछे जा रहे हैं तो संडे -1 क्या हो जाएगा? संडे -1 सैटरडे हो जाएगा। संडे -1 क्या हो जाएगा? संडे -1 सैटरडे हो जाएगा। 23 में आगे जा रहे हैं, 23 में आगे कहाँ जा रहे हैं बेटा? 4 का दिन पता है, 20 का दिन निकालना है, आगे जाने पर निकाले गए और डेज प्लस हो जाएंगे, तो +6 कर दिया। और +6 का एक्चुअल मीनिंग -1 होता है। +6 करो या -1 करो, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। हाँ जी, चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो। कम ऑन, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। वीडियो बफरिंग नहीं हो रही है, सही चल रही है बेटा। क्लास रुक रुक के चल रही है। महाकुंभ, हाँ जी, सॉल्व करो बेटा। 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो 10 अगस्त 2009 का दिन क्या होगा? 10 अगस्त 2020 का दिन, 10 अगस्त 2020 का दिन सोमवार था, तो 10 अगस्त 2009 का दिन क्या होगा? वीडियो रुक रुक के चल रही है, बच्चे बता रहे हैं, पॉज हो रही है, बफरिंग हो रही है। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 2020 को सोमवार है, तो 2009 का दिन क्या होगा? तो 2020 और 2009 में कितने वर्ष का अंतर है? सर 20 और 9 में 11 साल का अंतर है। 20 और 9 में 11 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। प्लस लीप ईयर, लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करोगे? लीप ईयर सर 2009 लीप ईयर नहीं है, 2010 भी नहीं है, पहला जो लीप ईयर आएगा वो 2012 आएगा। पहला जो लीप ईयर आएगा वो 2012। बेटा 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, पहला जो लीप ईयर आएगा वो 2012 आएगा। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 12 और 4 16, 16 और 4 20। यहाँ पे 2012 भी लीप ईयर है, क्योंकि बीच में है, 16 भी है बीच में है, 2020 भी काउंट होगा, क्योंकि 29 फरवरी के बाद ही 10 अगस्त तक पहुंचा जाएगा। तो यहाँ पे तीनों के तीनों एज ए लीप ईयर काउंट होंगे। 11 और 3 14, 14 का मतलब क्या होता है बेटा? 0, है ना। कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर माइनस होगा। संडे, मंडे -1 बेटा मंडे ही होगा। सोमवार माइनस का, सॉरी, मंडे -0 मंडे, सोमवार में से 0 घटाओगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ ईयर्स का गैप होगा या फिर सिर्फ डेज का गैप होगा, ये क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं कहूं 100 दिन बाद कौन सा दिन है, खटाक सॉल्व। अगर मैं कहूं 100 साल बाद कौन सा दिन है, खटाक सॉल्व। क्योंकि 100 दिन को भी ऑड डेज में बदलना हमारे लिए आसान हो गया, 100 साल के अंतर को भी ऑड डेज में बदलना आसान है। 100 दिन में तो सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो। 100 साल में क्या करना है? 100 साल में लीप ईयर और जोड़ दो बस, और फिर 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। तो ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज, और डेज में सीधा भाग कर देते हैं, है ना। हाँ जी, 0 का मतलब सेम डे, जो दिन है वही दिन होगा, मंडे का मंडे ही रह जाएगा। अब हम चलते हैं जब ईयर्स तो हमारे सेम है,
जब ईयर्स तो हमारे सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो किस में है, मंथ्स में है। अब हम जो ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे बेटा वो मंथ्स के बीच में करेंगे। देखो डेज के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट करना कितना आसान था। जैसे मैं कहूं 10 डेज में कितने विषम दिन बनेंगे, तो सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो, 7 एकम 7 कितना बचा, 3, है ना। और मैं आपसे कहूं 10 साल में कितने ऑड डेज बनेंगे, तो ईयर्स को ऑड डेज में बदलने के लिए लीप ईयर ऐड करने पड़ेंगे। कितने लीप ईयर, जैसे मान लो 2 लीप ईयर है तो 12। अब हम 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालेंगे, फाइनली कितने ऑड डेज आएंगे, 5। तो ईयर में सीधा 7 से भाग नहीं करना है, पहले ईयर में लीप ईयर जोड़ना है, तब 7 से भाग करना है। जबकि डेज में हम सीधा 7 से भाग कर सकते हैं। तो डेज और ईयर्स के ऑड डेज निकालने हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। 23 में 29 फरवरी देना होता तो वो ईयर, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा कह रहे हो, अगर बेटा, हाँ क्या कहना चाह रहे हो, 29 फरवरी 2024 होता तो 29 फरवरी 2004 होता तो 2004 एज ए लीप ईयर काउंट हो जाता। वो तो दोनों में अगर तुम्हें कंफ्यूजन है ना, तो तुम हमेशा ना 1 मार्च ले लेना या तुम 28 फरवरी ले लेना। तुम 1 मार्च या 28 फरवरी ले लेना अगर तुम्हें डाउट है तो। 29 फरवरी, जैसे कहीं मान लो 29 फरवरी डेट आ जाए लिख के, तो तुम 29 फरवरी लेना ही मत। तो तुम 28 फरवरी का दिन पता कर लेना उसके रेस्पेक्ट में, या फिर तुम 1 मार्च का दिन पता कर लेना। चलिए, अब जो हम ऑड डेज कैलकुलेट करना सीखेंगे, अब वो मंथ्स के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट करना सीखेंगे। मंथ्स के बीच में, मंथ्स के बीच में ऑड डेज कैसे कैलकुलेट होते हैं, सर वही कंसेप्ट है, दिनों की कुल संख्या निकालो। अगर मैं आपसे कहूं, है ना, 15 अगस्त और 29 अप्रैल के बीच में कुल कितने दिन है, हाउ मेनी डेज, अगर आपसे कहा जाए आर इन हाउ मेनी डेज आर इन बिटवीन, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ मेनी डेज आर इन बिटवीन 15 अगस्त एंड 29 अप्रैल। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कैसे दोगे। मान लो मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन बनाता हूं कि 15 अगस्त और 29 अप्रैल के बीच में दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 15 अगस्त और 29 अप्रैल के बीच में दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये दिनों की कुल संख्या कैसे निकालोगे ये बताओ। 15 अगस्त और 29 अप्रैल के बीच में दिनों की कुल संख्या कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। 2020 बेटा इसलिए छोड़ा था क्योंकि हम 29 फरवरी 2020 तक पहुंच नहीं पाए थे। देखो 10 अगस्त 2020 पर पहुंचे हैं तो 29 फरवरी पार करके पहुंचे हैं, तो 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट हो गया। अगर यहाँ पे 10 फरवरी लिखा होता या 10 जनवरी लिखा होता तो फिर 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होता, तो नहीं होता। समझ रहे हो, यहाँ पे 20 फरवरी तक ही पहुंचे हम, 29 फरवरी पार नहीं हुई, इसीलिए 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं है। बात समझो, इन दोनों डेट के बीच में 29 वो आनी चाहिए। ये बताओ दिनों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे, 15 अगस्त और 29 अप्रैल के बीच में कुल कितने दिन है। सर अप्रैल, पहले छोटा महीना अप्रैल है तो अप्रैल लिखेंगे, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। भाई दिनों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे, अप्रैल में कितने दिन बचे हैं, शेष दिन। सर 30 दिन का महीना होता है, 30 में से 29 घटा देंगे तो एक दिन तो अप्रैल में बचा। मई में होते हैं 31 दिन, जून में होते हैं 30 दिन, जुलाई में होते हैं 31 दिन, और अगस्त में मैं दी हुई तारीख लिखूंगा, कितनी तारीख तक हमें जाना है। सर 15 अगस्त तक जाना है तो 15 दिन हो गए अगस्त के। तो भैया दिनों की कुल संख्या निकली है ये, कितनी निकली है, 5 और 1 6, 6 6 और 1 7, 7 और 1 8, 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10, दिनों की कुल संख्या 108 निकली है। कैसे निकाली 108 दिनों की कुल संख्या, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। अप्रैल में बचे हुए दिन 1, मई में पूरे, जून में पूरे, जुलाई में पूरे, अगस्त की दी हुई तारीख 15, तो इनके बीच में दिनों की कुल संख्या कितनी निकली है, 108 निकली है। बस, तो अगर मैं ऑड डेज कैलकुलेट करवाऊंगा तो ऑड डेज कैसे निकलेंगे, 7 से भाग करके रिमाइंडर पता करो, 7 एकम 7 बचा 3, 7 पंजे 35, फाइनली बचे 3। तो फाइनली हमारे कितने ऑड डेज निकल कर आ गए, 3 ऑड डेज निकल कर आ गए। अच्छा कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं पीछे, देखो 15 अगस्त का दिन हमें पता है और 29 अप्रैल का दिन निकालना है, तो अगस्त से अप्रैल हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं।
अगस्त से अप्रैल हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, और पीछे जाने पर क्या होता है, निकाले गए और डेज होते हैं माइनस। तो फ्राइडे -3, थर्सडे वेंसडे ट्यूसडे, फ्राइडे -3, थर्सडे वेंसडे ट्यूसडे। समझ रहे हो? अब इस मेथड को ना शॉर्ट मेथड में कन्वर्ट करते हैं। इसी मेथड को शॉर्ट मेथड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे? सर हम जानते हैं कि पूरे 12 जो महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दुनिया जानती है कि सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो ऊपर आते हैं उसमें 31, जो बीच में है उसमें 30, जो ऊपर है वो 31, जो बीच के हैं वो 30 दिन के हैं। ये तो सबको पता है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी बेटा 28 या 29, फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31। और बेटा ये 31 30 31 ऑल्टरनेट होता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। पहले 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर जुलाई के बाद ना दोबारा अगस्त यहाँ से शुरू होगा। तो जुलाई अगस्त दोनों एक जैसे 31 31 के एक साथ आ गए। फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अगर मैं आपसे कहूं मंथ में और डेज लिख दो, तो बेटा 7 चौक 28 कितने हो गए? 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक। बेटा ये रटना नहीं है, ये इसको रट्टा फिगेशन नहीं लगाना, ये कॉन्सेप्चुअली समझना है ना। 2 3 2 3 का ऑल्टरनेट मेथड है, और इनका ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। रटो मत किसी का भी मंथ का कोड, याद रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है बेटा, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है बेटा। अगस्त के 15 दिन है, अगस्त में 15 तारीख तक ही तो पहुंचे हो, तो लास्ट मंथ में दी हुई डेट लिखनी है, दी हुई डेट, पहले महीने में बचे हुए दिन, और लास्ट मंथ में दी हुई तारीख। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं तुमसे ये बात कहूं, मैं तुमसे कहूं कि जैसे 29 जनवरी से 29 29 जनवरी से 29 जनवरी से 2 फरवरी तक कुल कितने दिन हैं? 29 जनवरी से 2 फरवरी तक कुल कितने दिन हैं? तुम क्या कहोगे सर 29 जनवरी से, तो जनवरी में कितने दिन बच रहे हैं? 31 में से 29 घटा दो, 2 दिन तो जनवरी के बच रहे हैं, 30 31, और फरवरी के 2 दिन हो गए, तो टोटल 4 दिन है। तो यहां पर होता क्या है कि पहले महीने के तो बचे हुए दिन, और आखिरी महीने में दी हुई तारीख। भाई बेसिक कॉमन सेंस यूज करो, रट्टा मत लगाओ। कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस, रट्टा मत लगाओ, रट्टा मत लगाओ, बेसिक कॉमन सेंस यूज करो, है ना। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस यूज करो, ठीक है। हाँ जी, बच्चे बता रहे हैं बहुत ज्यादा, देखो फिर ये कैसे कौन बता रहे हैं, इतने सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं लगातार। देखो अभी वीडियो वीडियो अटक रही है। हाँ जी, यार यहाँ तो आप लोगों की क्लास एकदम परफेक्ट चल रही है भाई, किन बच्चों की क्लास फंस रही है? हैं, बहुत बफरिंग हो रहा है यार, ऐसा तो नहीं है, वीडियो तो एकदम क्लियर चल रही है। दोबारा से स्टार्ट कर लो बेटा, रीस्टार्ट कर लो अपनी अपनी क्लासेस। हो सकता है कुछ तुमने शुरू में स्टार्ट करी हो, वहां कोई दिक्कत हो, लेकिन क्लास हम अपने एंड से चेक कर रहे हैं तो एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही है, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ईयर के बीच में हॉट डेज कैसे निकालते हैं? ईयर्स प्लस लीप ईयर, मंथ के बीच में हॉट डेज कैसे निकालते हैं? पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, है ना। रिमेनिंग डेज और गिवन डेट। कहने का मतलब है कुल दिनों की संख्या निकालनी है, कहने का मतलब है कुल दिनों की संख्या निकालनी है, दोनों महीनों के बीच में ना कुल दिनों की संख्या निकालनी है। अगर तुम कुल दिनों की संख्या निकाल लोगे, अगर तुम कुल दिनों की संख्या निकाल लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अगर तुम कुल दिनों की संख्या निकाल लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, बात खत्म। 30 अप्रैल और 25 जनवरी के बीच में बेटा ईयर सेम है, ईयर हमारे सेम है, तो 30 अप्रैल और 25 जनवरी के बीच में दिनों की कुल संख्या निकाल लो, है ना। अच्छा इसको तुम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है तुम 108 लिखो, इसको तुम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। पता है कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो इसी क्वेश्चन को? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त।
अप्रैल में बचे हुए दिन, बेटा मई में 31 लिखने की जरूरत नहीं है, 31 को छोटा कर दो 3, जून को छोटा कर दो 2, जुलाई 3, अगस्त में दी हुई तारीख 15, 15 को छोटा कर दो 7 दूनी 14, कितना बचा 1, 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9, 9 और 1 10, और 10 का मतलब भी फाइनली कितना आएगा, 10 का मतलब भी फाइनली 3 आएगा। तो जरूरत नहीं है कि आप पूरे के पूरे दिन काउंट करो, उसको छोटा करके काउंट कर सकते हो। तो बेटा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी में कितने दिन बच गए बेटा, कुल दिनों की संख्या निकालनी है, जनवरी में बचे हुए दिन, अप्रैल में दी हुई तारीख। तो जनवरी में बेटा 6 दिन बचे हैं, फरवरी बेटा 2004 की है यानी कि 29 दिन की, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में दी हुई तारीख, अप्रैल की दी हुई तारीख 30, 30 को छोटा कर दो 7 चौक 28, कितना बचा 2, तो बेटा 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12, 12 का मतलब फाइनली कितना हो जाएगा, 12 का मतलब फाइनली 5 हो जाएगा, 12 का मतलब फाइनली कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे, सर अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है, सर अप्रैल से जनवरी जा रहा है, अप्रैल से जनवरी कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर -5, और हम जानते हैं कि -5 का मतलब +2 होता है, सैटरडे +2 संडे मंडे, सैटरडे +2 क्या हो जाएगा, संडे मंडे, सैटरडे +2 क्या हो जाएगा, संडे मंडे, सैटरडे +2 क्या हो जाएगा, संडे मंडे। तो कुल मिला के दिनों की कुल संख्या निकालनी है, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बेटा अप्रैल और जनवरी में पहले हम सीक्वेंस जो लेंगे बेटा, सीक्वेंस हम जनवरी से दिसंबर तक का ही लेंगे, सीक्वेंस हम जनवरी से दिसंबर तक का लेंगे, याद रखना यही सीक्वेंस हमें लेना है, यही सीक्वेंस हमें लेना है। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से पहले जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी में कितने दिन बच गए, 6, फरवरी 29 1, मार्च 31 3, अप्रैल में दी हुई तारीख कितनी है, 30, 30 का मतलब 2, बेटा 6 और 1 7, 7 का मतलब 0, तो फाइनली 3 और 2 5 आ गया। फाइन, तुम कैसे भी काउंट कर लो ऑड डेज, हमेशा 5 ही आएगा, पीछे जाने पर -5, -5 का मतलब +2 हो गया। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी, बनाओ। कम ऑन, 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था, 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। यार देखो कमेंट्स देखो, इनका क्या करें कमेंट का, एक्सट्रीम बफरिंग रुक रही है, जो पढ़ाने नहीं दे रहे बच्चे तो। नहीं ये एप्लीकेशन से चला रहे हो, एप्लीकेशन से चला रहे हो या डायरेक्ट सर्वर लिंक से चला रहे हो। ओके, 6 अगस्त, पता नहीं क्या है, काम सब गैर जरूरी है तो सब करते हैं, पीयूष सर कुछ नहीं करते बस गजब करते हैं। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, 6 अगस्त और 1 जनवरी की, बेटा 2020 2020 सेम है, 2020 2020 सेम है, 2020 2020 सेम है, ठीक है। हाँ जी, तो 6 अगस्त और 1 जनवरी, 6 अगस्त और 1 जनवरी के बीच में टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करो, तो पहला बेटा जनवरी आता है, फिर फरवरी, फिर मार्च, देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में देखो बचे हुए दिन लिखेंगे हम, और अगस्त में हम लिखेंगे दी हुई तारीख।
जनवरी में कितने दिन बचे हैं बेटा? 31 का महीना होता है, 31 में से एक घटा दो, 31 में से एक घटा दो भैया, 30 दिन बचे। फरवरी यहाँ पर 2020 की यानी कि 29, मार्च 31, 3 अप्रैल 30, 2 है ना, मई 31, 3 जून 30, 2 जुलाई 31, 3 अगस्त में दी हुई तारीख 6 6 बेटा 30 को छोटा करो, 7 चौक 28, कितना बचा? 2 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 8 का मतलब भी 1 होता है, 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9, 9 का मतलब बेटा 2 होता है, 2 और 6 8, 8 का मतलब फाइनली 1 होता है। तो कुल मिलाकर हमारा एक और डे बनेगा, चाहे तुम कैसे भी काउंट करो बेटा। 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 6 22, 22 का मतलब क्या हो गया? 7 3 21, फाइनली 1 बचे। तुम कैसे भी काउंट करो एक ही और डे आएगा, कैसे भी काउंट करो एक ही और डे आएगा बेटा। 2020 को गुरुवार है, 2020 का कौन सा दिन है? अगस्त से जनवरी, अगस्त से जनवरी कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर माइनस होगा, माइनस का 1, थर्सडे माइनस 1 क्या हो जाएगा? थर्सडे माइनस का 1 हो जाएगा वेंसडे, थर्सडे माइनस का 1 हो जाएगा वेंसडे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाक से, जल्दी से आंसर दो, कम ऑन। 25 फरवरी 2005 को सोमवार था, तो 25 फरवरी, हाँ क्लास रिफ्रेश कर लो सारे के सारे बच्चे। 25 फरवरी 2005 को सोमवार था, तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? अब बताओ, फरवरी और मार्च में सबसे पहले क्या आएगा? फरवरी देन मार्च। फरवरी में तो बचे हुए दिन, अब कितने दिन बचे हैं बेटा? 28 का महीना है 2005, 28 में से 25 घटाओगे 3, मार्च में दी हुई तारीख 25 और 3 28, 28 का मतलब 0, यानी कि सेम डे, यानी कि सेम डे, मंडे का मंडे, यानी कि सेम डे, मंडे का मंडे, ठीक है, यानी कि सेम डे मंडे का मंडे, मंडे का मंडे हो जाएगा, है ना, मंडे का मंडे हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने बेटा, आप लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए, आप लोगों ने ईयर्स का डिफरेंस भी कर लिया, खत्म, आप लोगों ने मंथ्स का डिफरेंस भी कर लिया। अब मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बेटा, जिसमें दोनों का ही अंतर मिलेगा, जिसमें मंथ का भी डिफरेंस मिलेगा और ईयर का भी। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन कर लो, उससे पहले एक और क्वेश्चन कर लो, सिर्फ मंथ का डिफरेंस है, एक और क्वेश्चन कर लो सिर्फ जिसमें मंथ का डिफरेंस है। बताओ, अगर कोई स्टैंडर्ड डेट पूछे तो उसको ना आज की डेट से कंपेयर कर लो। अगर कोई स्टैंडर्ड डेट पूछे, जैसे पूछे बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो उस क्वेश्चन को तुम आज की डेट से कंपेयर कर लो। आज की डेट बेटा एडमिट कार्ड पे लिखी होगी, तुम्हारा जो एडमिट कार्ड होगा वहां से चीटिंग कर लेना आज की डेट क्या है। लेकिन एक स्टैंडर्ड मेथड भी है, एक स्टैंडर्ड मेथड भी है जहां हमें आज की डेट से कंपैरिजन नहीं करना है। एक स्टैंडर्ड मेथड है जहां हम बिना आज की डेट से कंपेयर किए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड मेथड हम लास्ट में सीखेंगे, वो स्टैंडर्ड मेथड हम लास्ट में सीखेंगे। ये बताओ, अगस्त और दिसंबर में पहले कौन सा महीना आता है कैलेंडर में? अगस्त, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बेटा दिनों की कुल संख्या, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें दिनों की कुल संख्या चाहिए। अब दिनों की कुल संख्या जैसी तो निकालोगे कि अगस्त में तो लिखोगे बचे हुए दिन और दिसंबर में लिखोगे दी हुई तारीख, तो कुल दिनों की संख्या अगस्त में कितने दिन शेष रह गए? 31 का महीना है, 31 में से 10 घटा दो, तो बेटा अगस्त में तो 21 दिन शेष रह गए। सितंबर में पूरे 30 होते हैं, लेकिन 30 का लोगे सिर्फ 2, अक्टूबर में 31, 31 का 3, 7 चौक 28, कितना बचा? 3, नवंबर में 30, 30 का मतलब 2, दिसंबर में दी हुई तारीख 31, छोटा कर दो बेटा, 7 या 21, 7 या 21, 21 का मतलब 7 या 21, रिमाइंडर 0, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आएगा? 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। ये सारी वैल्यूज आपस में जोड़ दो, 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10, है ना, 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10, 10 का मतलब कितना आ गया? 10 का मतलब फाइनली कितना आ गया? 3 आ गया। 10 का मतलब फाइनली कितना आ गया? 10 का मतलब फाइनली 3 आ गया, 3। 10 का मतलब फाइनली 3 आ गया। अच्छा, कैलेंडर 7 कम 7 कितना बचा? 3। कैलेंडर में आगे जा रहा है या पीछे? बेटा अगस्त का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है, अगस्त से दिसंबर आगे, तो निकालेगा और इसको प्लस कर दो बेटा। मंडे प्लस 3 क्या होगा? मंडे प्लस 1 ट्यूसडे,
+2 वेंसडे +3 थर्सडे। चलिए, अब फाइनली हम वो मेथड सीखेंगे जिसमें बेटा मंथ भी डिफरेंस होंगे और ईयर भी अलग अलग होंगे। फाइनली हम उस क्वेश्चन पर आ गए जिसमें सब कुछ अलग अलग है, जिसमें मंथ भी अलग है, जिसमें ईयर्स भी अलग है। फाइनली हम उस क्वेश्चन पे आ गए। तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ईयर के ऑड डेज अलग से निकाल लो, मंथ के ऑड डेज अलग से निकाल लो, बात खत्म। ईयर के ऑड डेज अलग से निकाल लो, मंथ के अलग से निकाल लो। बेटा ईयर के कैसे निकालोगे? कितने साल का अंतर है? 3 और 15 में 12 साल का अंतर है। ईयर के ऑड डेज कैसे निकलते हैं? ईयर्स प्लस लीप ईयर। तो बेटा लीप ईयर कितने हैं? 3 लीप ईयर नहीं है, 4 आएगा। हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 4 और 4 8 और 4 12 है ना। 16 तो बाहर हो जाएगा, है ना। कितने लीप ईयर आएंगे? 3 लीप ईयर आएंगे। तो 12 और 3 15, 15 का मतलब फाइनली 1 हो गया। फाइनली अब ठीक चले गया। 15 का मतलब फाइनली कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा ये बताओ, ये जो ईयर के ऑड डेज निकले हैं, ये जो ईयर के ऑड डेज निकले हैं 1, ये +1 होंगे या -1? सर 2003 का दिन पता है, 2015 का दिन निकालना है। 3 से 15 कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। आगे जाने पर जो ईयर के ऑड डेज निकले हैं वो प्लस हो जाएंगे। आगे जाने पर जो ईयर के ऑड डेज निकले हैं वो प्लस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मंथ के ऑड डेज भी निकालने पड़ेंगे। तो बेटा मई और अगस्त में पहले क्या आएगा? मई, देन जून, जुलाई, अगस्त। मई में बेटा बचे हुए दिन और अगस्त में दी हुई तारीख। मई में कितने दिन बचे? 31 का महीना होता है, 31 में से 27 घटा दो। मई में कितने दिन बचे? 4। जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में दी हुई तारीख 15। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। मैं 1 क्यों काउंट कर रहा हूं? क्योंकि 15 का मतलब 1 होता है। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 का मतलब 3। या फिर तुम ऐसे करो, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 का मतलब बेटा 2, 7 एकम 7, कितना बचे? 2, 2 और 1 3। फाइनली 3 आ गया। अच्छा हमें अगस्त का दिन पता है, मई का दिन निकालना है। अगस्त का पता है, मई का निकालना। मंथ में हम पीछे जा रहे हैं, तो जो मंथ के ऑड डेज है बेटा वो माइनस के होंगे। जो मंथ के ऑड डेज है वो माइनस के होंगे। माइनस प्लस का साइन देना जरूरी है। मंथ का साइन अलग से आएगा, ईयर का साइन अलग से आएगा। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो कि अगर तुम्हारे पास -3 और +1 है तो इसकी फाइनल वैल्यू बनती है बेटा -2। और संडे -2 क्या होगा? संडे -2 होगा फ्राइडे। संडे -2 क्या होगा? संडे -2 होगा फ्राइडे। क्योंकि मंथ के केस में पीछे जा रहे थे इसीलिए माइनस हो गए मंथ के ऑड डेज में। ईयर के केस में आगे जा रहा है तो इसीलिए ईयर के ऑड डेज में प्लस हो गया। अच्छा यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, जब बेटा ईयर के ऑड डेज, मंथ के ऑड डेज, दोनों ऑड डेज अलग अलग निकालने होते हैं, तो मंथ में अगर फरवरी आएगा तो बाय डिफॉल्ट उस फरवरी को 28 का ही काउंट करोगे। इस वाले केस में, केस थर्ड में, ये केस थर्ड है ना, जब डेट और मंथ दोनों अलग अलग है। केस थर्ड में फरवरी बाय डिफॉल्ट 28 की ही काउंट होगी। अगर वो लीप ईयर है भी तो भी 28 की काउंट करोगे। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ईयर में ऑलरेडी हम लीप ईयर काउंट कर ले रहे हैं। अगर हम यहां भी 29 फरवरी मान लेंगे तो बेटा लीप ईयर बेटा दो दो जगह काउंट हो जाएगा, यहां भी और यहां भी। तो इसीलिए जब ईयर और मंथ दोनों के ऑड डेज एक साथ निकलेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर ये समझ नहीं आया था कि 12 + 3 तुमने 1 कैसे कर दिया? प्रभु आपके चरण कहाँ हैं? बता दो जरा, आप अपने चरण बता दो, आपके चरण कहाँ हैं? दुनिया जानती है कि जब ईयर्स के ऑड डेज में बदलना होता है तो ईयर्स प्लस लीप ईयर कर देते हैं। दुनिया जानती है ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक क्या है? ईयर्स प्लस लीप ईयर। कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है। कितने लीप ईयर आए बीच में? 3। तो 12 और 3 15, 15 का मतलब कितना होगा? 1 होगा। अगस्त में बेटा दी हुई तारीख, अगस्त में दी हुई तारीख, तो 15 अगस्त में 15 ही लिखेंगे। जो पहला महीना होता है उसमें बचे हुए दिन लिखते हैं। मई बेटा पहला है, मई जून जुलाई अगस्त में मई पहले आता है कैलेंडर में, अगस्त बाद में। तो मई में लिखते हैं बचे हुए दिन, अगस्त में दी हुई तारीख। क्योंकि यहाँ पे दिनों की कुल संख्या निकालनी है तो दिनों की कुल संख्या ऐसे ही निकलेगी कि अगस्त के तो पूरे 15 काउंट होंगे, लेकिन मई के काउंट होंगे सिर्फ 4 दिन। तभी तो दिनों की कुल संख्या निकलेगी, तभी तो दिनों की कुल संख्या निकलेगी। तो बेटा केस थर्ड थोड़ा सा लेंदी हो गया केस फर्स्ट और सेकंड से,
क्योंकि केस फर्स्ट था सिर्फ ईयर्स के बीच में ऑड डेज, प्लस केस सेकंड था कि सिर्फ मंथ के बीच में ऑड डेज, और ईयर्स के ऑड डेज अलग से निकालोगे प्लस मंथ के ऑड डेज निकालोगे, तब वो बनता है केस थर्ड। तो केस थर्ड के लिए पहला केस और दूसरा केस दोनों सॉल्व करने पड़ते हैं अलग अलग, दोनों केस को मिलाकर केस थर्ड बनता है। क्योंकि हमें ईयर्स के ऑड डेज भी निकालने हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर, हमें मंथ्स के ऑड डेज भी निकालने हैं, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, तब जाके हम केस थर्ड को बना पाते हैं। अच्छा, ईयर के केस में प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू ईयर होगा, मंथ के केस में प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू मंथ होगा, अकॉर्डिंग टू मंथ होगा, अकॉर्डिंग टू मंथ होगा। रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है कि किस महीने का कोड क्या है क्यों है, बेटा कोड याद करोगे एग्जाम में, भूल कोड वोड याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिक, बिल्कुल बेसिक ट्रिक समझो ये बिल्कुल बेसिक ट्रिक है जो आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि बेसिक ट्रिक क्या है? ऑड डेज कैलकुलेट करना। तो यहां पर ऑड डेज कैलकुलेट कर लिए, यहां पर कर लिए, यहां पे दिनों की कुल संख्या निकाल ली, यहां पे निकाल ली, यहां पे दिनों की कुल संख्या निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है ईयर्स प्लस लीप ईयर। यहां पे दिनों की कुल संख्या कैसे निकालना है? पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, है ना। जब इसी मेथड को आप दोबारा से यूज करोगे तो ये अपने आप शॉर्टकट मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ये अपने आप शॉर्टकट मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। विदाउट पेन एंड पेपर, बेटा ईयर्स के ऑड डेज विदाउट पेन एंड पेपर निकलते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर। कितने साल का अंतर है 13 और 7 में? सर 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 2007 लीप ईयर नहीं है, 8 पहला लीप ईयर आएगा, 8 8 और 4 12, बेटा 16 हो जाएगा बाहर। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 लीप ईयर, 6 और 2 8, 8 का मतलब हो जाएगा 1। 13 का दिन पता है, 7 का निकालना है, 13 से 7 पीछे जा रहे हैं तो -1, खत्म कहानी। बताना, क्या तुम्हें पेन पेपर की जरूरत है -1 करने के लिए? सर -1 करने के लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं है। ईयर्स प्लस लीप ईयर, कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है, प्लस 2 लीप ईयर है, 6 और 2 8, 8 का मतलब 1, बात खत्म, पैसा आ जाओ, बात खत्म, पैसा आ जाओ। चलिए अब बात करते हैं अक्टूबर और दिसंबर की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, बचे हुए दिन अक्टूबर के होंगे, दिसंबर के तो पूरे दिन काउंट होंगे। दिसंबर के तो पूरे, अक्टूबर में कितने दिन बचे हैं? 0। नवंबर बेटा 30 का है, दिसंबर में 31। 31 और 2 33, 7 चौक 28, फाइनली कितने बचे? फाइनली 5 बचे। अच्छा, दिसंबर का दिन पता है, अक्टूबर का निकालना है, तो दिसंबर से अक्टूबर पीछे जा रहे हो, पीछे जाने पर -5 हो जाएगा, और -5 और -1 होता है -6, तो फाइनली -6 कर दो। और प्रैक्टिकली -6 का मतलब +1 होता है, तो सैटरडे +1 संडे हो गया। भाई लॉजिकली -6 +1 के इक्विवेलेंट होता है, तो सैटरडे -6 यानी कि सैटरडे +1 संडे हो गया। तो ये केस थर्ड है जो प्रैक्टिस से ही अपने आप शॉर्टकट मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो स्टार्टिंग में लगेंगे 40 50 60 सेकंड, लेकिन धीरे धीरे 20 सेकंड में आ जाओगे तुम। फरवरी वाला भी समझ जाओगे, चिंता मत करो, जब क्वेश्चन आएगा ना फरवरी का कॉन्सेप्ट आप तब समझ जाओगे, यहां पे समझ जाओगे फरवरी का कॉन्सेप्ट। यहां पे तुम फरवरी का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि जब तुम मंथ के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट करोगे तो 28 फरवरी ही लोगे, क्योंकि वो लीप ईयर ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो रही है, अलग से काउंट नहीं करनी। फरवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे तुम्हें क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें क्लियर हो जाएगा फरवरी का कॉन्सेप्ट। फरवरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यस, अभी बुक में बेटा पुराना ही है, जब 2025 होगी अपडेट तब जाके चेंजेस होंगे आंसर की में।
20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था, तो 20 मार्च 2016 का दिन क्या होगा? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। हाँ जी। बेटा कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16। यहाँ पे 20 मार्च 2016 पर रुके हैं तो 2016 काउंट होगा, लेकिन 20 फरवरी 2004 से आगे बढ़े तो 29 फरवरी आएगी, दोनों काउंट हो जाएंगे। 4, 12 और 4 16, 16 का मतलब 2। 12 और 4 16, 16 का मतलब 2। 4 से 16 आगे जा रहे हैं तो प्लस का 2। फरवरी और मार्च में, फरवरी मार्च, फरवरी में बचे हुए दिन। अच्छा, यहाँ पे 28 में से ही 20 घटाओगे तो बेटा 8 दिन बचे हुए लिखेंगे। 29 काउंट नहीं करोगे। पूछो क्यों? क्योंकि 29 फरवरी ऑलरेडी काउंट हो गई। तो केस थर्ड में बेटा फरवरी हमेशा 28 की अज्यूम करोगे, क्योंकि अगर वो लीप ईयर है तो ऑलरेडी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। नहीं है तो नहीं होगी, होगी तो यहाँ हो जाएगी। मार्च में 20, 20 और 8 28, 28 का मतलब 0। तो 0 का तो मतलब कोई लेना देना नहीं है, तो सीधा +2 हो गया। और फ्राइडे +2 कितना हो गया? फ्राइडे +2 संडे। सीधा +2 हो गया, सीधा। तो बेटा मंथ में फरवरी 28, क्योंकि वो लीप ईयर ऑलरेडी ईयर में ऐड हो चुकी है, बार बार थोड़ी उसको, बार बार थोड़ी काउंट करेंगे, एक बार। तो केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28। केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28। चलिए, फटाफट फटाफट से 10-10 सेकंड में आंसर दो। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। 10-10 सेकंड में आंसर दो, 10-10 सेकंड में। 20 और 3 23 साल का अंतर है, 23 साल का, प्लस लीप ईयर। पहला लीप ईयर है 97, 98, 2000 है, 2000, 4, 8, 12, 16, 20। 2020 भी लीप ईयर होगा, क्योंकि 10 अगस्त तक पहुंचेंगे तो 6 के 6 लीप ईयर आएंगे। 23 और 6 29, 29 का मतलब 1। बेटा 20 से 97 पीछे जा रहा है, पीछे। अब आ जाओ जनवरी अगस्त। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में बचे हुए दिन 31 में से 5 घटा दो। 31 में से 5 घटा दो, 26। फरवरी इसमें 0 ही लेनी है, 28। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त में दी हुई तारीख 10। 7 या 21 बचे कितने? 5। 7 कम 7 बचा कितना? 3। 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 और 3 21, मतलब 0, खत्म। तो -1 का -1, और संडे, मंडे -1 क्या हो जाएगा? मंडे -1 क्या हो जाएगा? मंडे -1, मंडे -1 संडे। मंडे -1 क्या हो जाएगा? मंडे -1 संडे, है ना? मंडे -1 क्या हो जाएगा? हाँ जी। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-4 सेकंड का समय नहीं लोगे? क्यों बे? हाँ, 2 सेकंड के लिए भी स्क्रीन से दूर नहीं जाए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा तुम्हारा? विश यू हैप्पी बर्थडे दिया। बेटा कितने साल का अंतर है? 20 और 4 24 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने हैं? बेटा 96। 7 फरवरी 96 से चलोगे तो 96 लीप ईयर काउंट होगा। 96, 2000, 4, 8, 12, 16, 20, 20 भी काउंट होगा। 2015 जुलाई तक पहुंचोगे तो टोटल 7 लीप ईयर, 24 और 7 31। 7 चौक 28, कितने बचे? 3 बचे। बेटा 20 से 96 पीछे जा रहा है, -3। अब आ जाओ यहाँ, फरवरी और जुलाई। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फरवरी में कितने दिन बचे? 28 तारीख की फरवरी ही लोगे। 28 में से 7 घटा दो। 28 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो 21 दिन बचेंगे। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 15। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 7 21 0। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11। 7 एकम 7, कितना बचा? 4। अच्छा, जुलाई का दिन पता है, फरवरी का निकालना। पीछे जा रहा है, -4, -7, -4, -3, -7, डेट इज 0 के इक्विवेलेंट होता है। और 0 का मतलब सेम डे। 0 का मतलब सेम डे। -7 मतलब 0 के इक्विवेलेंट होता है, 0। 24 कहां से आ गया? 24 कहां से आ गया? 24 कहां है बे? 24 कहां है बे? 24 कहां है?
कहाँ है 24? 24 कहाँ से आ गया? अबे ईयर्स का डिफरेंस कितना है? 20 और 4 24, 24 साल का अंतर नहीं है? 24 कहाँ से आ गया? तुम तो बिल्कुल ही गधे हो यार। यहाँ पे 24 साल का अंतर नहीं है। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स हॉट डेज। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स हॉट डेज। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताओ बेटा फटाफट से। विदाउट पेन एंड पेपर कुछ ही सेकंड में आंसर दे दो बेटा, फटाक से जल्दी से आंसर दे दो बेटा। कितने साल का अंतर है? 8 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर बेटा 2008। अब लीप ईयर है कि नहीं है हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन में फंस गए हम। देखो 1 फरवरी 2016 का दिन पता है मंडे, इस क्वेश्चन में फंसा दिया। 29 फरवरी का दिन पूछा तो तुम 29 की जगह ना 28 फरवरी का दिन निकालो। तुम 29 फरवरी की जगह 28 फरवरी का दिन पता कर लो, और जो भी आंसर तुम्हारा आएगा उसमें +1 कर देना, तो 29 फरवरी का दिन अपने आप आ जाएगा। तो तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व ही मत करो, ताकि तुम्हें कोई डाउट ही ना रहे। कितने साल का अंतर? 8 साल का अंतर प्लस लीप ईयर। अब बेटा 28 फरवरी 2008 से 1 फरवरी 2016 तक जाओगे, तो 28 फरवरी से जब 2016 पहुंचोगे तो 29 फरवरी पार करोगे, तब यहाँ पे 2008 और 4 12 और 4 16। 2016 लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि 1 फरवरी पर ही रुक गए, तो यहाँ पे 2 लीप ईयर आ जाएंगे, 8 और 2 10, 10 का मतलब 3, 16 से 8 पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। और फरवरी में कितने दिनों का अंतर आ गया? 27 दिनों का अंतर आ गया। 7 तिया 21, कितना बचा? 6। 1 से 28 आगे की तरफ जा रहा है, 1 का दिन पता है, 28 का दिन निकालना है। +6 -3 फाइनली +3 होता है, मंडे +3 ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। तो बेटा अगर अगर हमारा 28 तारीख को थर्सडे है, तो 29 तारीख का क्या होगा? 29 तारीख का फ्राइडे होगा। अगर 28 तारीख का थर्सडे है तो 29 तारीख को फ्राइडे होगा, फ्राइडे। 29 तारीख का क्या होगा? 29 तारीख का फ्राइडे होगा। 28 तारीख का थर्सडे है तो 29 तारीख का फ्राइडे होगा। तो अगर एग्जाम में डाउट है कहीं 29 को लेकर, तो आप उसको 28 फरवरी कर दो, है ना, या फिर आप इसको 1 मार्च कर दो, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, इसमें कंफ्यूजन ना हो। चलिए, हाँ ना ना ये ठीक है। तो फिर आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। सैटरडे को वैसे तो आपकी क्लासेस ऑफ रहती हैं, लेकिन कल आप लोगों की सैटरडे की भी क्लास होगी। रीजन ये है क्योंकि मंडे को हम जा रहे हैं बेटा, मतलब कल नाइट में हम निकलेंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने, माता रानी के दर्शन करने, तो उस कारणवश मंडे की क्लास आपकी हो जाएगी ऑफ। तो माता रानी के दर्शन करेंगे, मंडे की क्लास ऑफ होगी। उसी रीजन से कल मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि आपकी पिछले हफ्ते भी छुट्टियां हो गई थी ज्यादा, इसीलिए सैटरडे की कल की क्लास आपकी होगी, ठीक है, क्योंकि हम मंडे की क्लास ऑफ रखेंगे। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।